सिर्फ इंडक्शन के फिलहाल करा रहा हूँ। पासवर्ड निकाल लें सब लोग। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 218। 2 मोर लेक्चर्स इंशाल्लाह you'll be done with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज हम लोगों ने 6 सवाल करने हैं इसके। ठीक है, अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा जहां मैं एच डब्ल्यू लिखूंगा वहां एच डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, वहां आंसर लिखने की कोई जल्दी नहीं करना, होमवर्क में ही लिखेंगे। पेज नंबर बेटा 218 है, 218। अच्छा, all right guys, a plotting compass contains a needle. The needle is a small magnet that can rotate about its center. सबने पढ़ा था plotting compass needle। चलें रिलैक्स हो गए। मार्क द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द मैग्नेट। बेटा ये साउथ है तो लाजमी सी बात है ये क्या होगा और ये क्या होगा। There is a piece of paper underneath the magnet. Describe how the compass is used to plot the magnetic field lines. तो ये क्या हो जाएगा बेटा। Place the compass near the edge of the north pole. Mark a point where the needle directs. Replace the compass until the south pole is reached. Join all the dots. 3 नंबर याद है, एक आंसर लिखा था हम लोगों ने। एच डब्ल्यू। आगे डिस्क्राइब हाउ द कंपस इज, ये इन फिगर 7.1, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबाउट पी। बेटा पी पे कंपस को प्लेस करेंगे, जहां पे वो पॉइंट करेगा बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाए, ये सवाल नहीं था, ये सवाल था। अच्छा जी, फिगर 7.2 shows a apparatus or a student uses to produce alternating current. The student is the magnet is moved into the coil and out of the coil. Magnet insert हो रहा है, out हो रहा है। Explain why a current is produced when there's a magnet is moving. बेटा 3 लाइनें याद रखें हमेशा। मैं because of cutting of field lines, change in magnetic flux, EMF is induced, therefore current is induced. हमेशा हर साल एक ही पूछेगा। Explain why the current is there. It is because of cutting of field lines, change in magnetic flux, EMF is induced, therefore current is induced. ये बात क्लियर है हुआ भाई। ओके, describe the movement of the magnet that produces alternating current of 0.5 हर्ट्ज। अच्छा ये बात सुनिएगा, रिलैक्स होके। कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, 0 पॉइंट, इसका मतलब आधे 0.5 हर्ट्ज का मतलब क्या है, आधे सेकंड में कितनी वेव बन रही होंगी। या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन। अगर 0.5 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, आधी बन रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड है। अगर 1 सेकंड में आधी वेव बन रही है, रिलैक्स, समझा सवाल यार, सवाल इधर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। इसका मतलब आधे सेकंड में मैंने क्या बनानी है बेटा, एक वेव बनानी है। नहीं बेटा उल्टा बोला है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, आधी वेव बन रही है। 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, आधी वेव बन रही है, ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैंने 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की ऑल्टरनेटिंग करंट बनाना है तो मुझे 1 सेकंड में इसको अंदर डालना होगा और दूसरे सेकंड में क्या करना होगा। तो बेटा याद रखिएगा, आधी वेव अगर 1 सेकंड में बन रही है तो पूरी वेव कितने सेकंड में बनेगी। तो वी हैव टू पुल द मैग्नेट इन एंड आउट इन 2 सेकेंड्स। मैग्नेट को इन और आउट कितनी देर में करना होगा, दोबारा। अगर फ्रीक्वेंसी आधे हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव बनती है, आधी। एक ऑल्टरनेटिंग करंट की पूरी वेव बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। इसके लिए मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा बेटा, इन एंड आउट करना होगा कितने सेकंड में। तो बेटा डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, इट शुड बी मूव्ड इन एंड आउट इन 2 सेकंड्स। ये बात सबको क्लियर है, जरा मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए अहमद लाजमी दोबारा। हाँ यही तो बोल रहा हूं, फिर पूछो ना तो लाजमी, ऐसे दिए शर्माने की क्या बात। 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आधी वेव बन रही है 1 सेकंड में। मतलब अगर ये वेव है तो यहां पे 1 सेकंड के बाद आधी वेव बन रही है।
ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है पूरी एक कंप्लीट वेव बनानी। अगर 1 सेकंड में आधी बन रही है तो 2 सेकंड में क्या होगी, पूरी बनेगी। तो आधी बनाने के लिए इधर देखो, 1 सेकंड में अगर मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं तो अभी एक ही रीडिंग आ रही है यूं करके। दूसरे सेकंड में अगर मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूं, 1 सेकंड में अंदर लेके जा रहा हूं, 2 सेकंड में बाहर लेके आ रहा हूं, तो फिर हमारे पास क्या आ रही है बेटा, पूरी रीडिंग आ रही है। तो 2 सेकंड में इन करके आउट करेंगे तो ऐसी वेव बनेगी जिसका ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 0.5। ये बात क्लियर होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे बढ़। डिस्क्राइब हाउ अ सेंसिटिव या सेंटर जीरो मीटर एमीटर शोज अ करंट इज एसी रादर देन डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे शो कर रहा है, करंट कितने डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट विल बी मूविंग इन, वेरी गुड, करंट विल बी मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। रीडिंग विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, रीडिंग विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जतिन बात क्लियर हो रही है 100%? एक्सीलेंट। अबीरा, अहमद, अजमा, अलिशबा, दुआ, फौरन पूछो बेटा। गाइस तुम लोग भी, आयशा, रिदम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? बाजी पूछना है, ठीक है, तुम लगता है मुझे तुम थोड़ी डिप्रेशन डिप्रेशन में हो, बट ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? ठीक है। सारा पूछना है, सोबिया टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओ सोबिया के भाई, अयान पूछना है, ठीक है। भिक्षु, क्यूट है यार तू। नहीं बेटा, प्यासा बैठ। एक्सप्लेन व्हाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस also increase the magnitude of the size of the waveform. दोबारा पढ़े। Explain why increasing the frequency of alternating current produced also increase the magnitude of the AC current produced. बोल रहे सर मैग्नेट को ज्यादा तेज से अंदर बाहर करने में ज्यादा ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा बेटा? ज्यादा कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, वेरी गुड। इट वुड कॉज इंक्रीज कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, या कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस विल इंक्रीज। परेशान नहीं होइएगा, ये वाली बात अगर जरा सी टेक्निकल है ना तो इस पे होल्ड भी लगाइएगा। उसकी वजह यह है कि इसको अभी हमने पढ़ना है, इसकी ग्राफ को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करना है कि क्यों वोल्टेज ज्यादा होता है, या जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्यों हमारे पास ये भी बढ़ता है। इसकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ना भी है, इसकी इतनी परेशानी नहीं लीजिएगा। अच्छा, आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, पेज नंबर 222 पे। 4-5 सवाल के बाद यूल गेट हैंग ऑफ इट, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, 2022, डबल नेल्सन। Figure 8.1 shows a permanent magnet attached to one end of the unstretched spring and held at rest just above the solenoid. The solenoid is connected to a sensitive ammeter, ठीक है। State the name of the substance from which permanent magnets are made. Permanent magnet किस चीज से बनाए जाते हैं? क्या बात है, वेरी गुड यार। अच्छा जी, the magnet is released and moves downward towards the solenoid. देखिए रिलैक्स हो जाए, इधर सुनिएगा। ये मैग्नेट है, इसको हमने स्प्रिंग से लगाया हुआ था। इस मैग्नेट को नीचे खींचा, लाजमी सी बात है स्प्रिंग भी खींचेगा, और ये मैग्नेट जब फिर होगा तो ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, स्प्रिंग की वजह से मूव होना शुरू हो जाएगा। सबको पता है बेटा स्प्रिंग स्ट्रेच कंप्रेस करेगा। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ करंट इन द सोलेनोइड। तो 3 लाइनें सिखाई हैं, कौन कौन सी? कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इट, देयरफॉर याद रहेगा बेटा। 2 नंबर का है एचडब्ल्यू, 3 का है। 2 वाले में 1 लाइन कम लिखते हैं पर हम पूरी लिखेंगे, ठीक है। 3 वाले में भी फिक्स 4 लाइनें पूरी लिखेंगे। तो हर साल जब इंडक्शन का सवाल आएगा तो लाजमी ये पूछेगा। अच्छा, अच्छा, अब रिलैक्स होकर समझिएगा। द करंट कॉजेज द टॉप एंड ऑफ द सोलिनॉइड टू बिकम अ साउथ पोल, ठीक है। हमारे पास जब ये इंसर्ट हो रहा है तो ये कौन सा पोल बन जाएगा? एक्सप्लेन व्हाई द टॉप एंड ऑफ द सोलिनॉइड बिकम्स द साउथ पोल एज द मैग्नेट मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सोलिनॉइड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट। ये बात समझे, पहले मैं समझा रहा हूं आंसर। तो बेटा ये क्यों साउथ बनता है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? एक्सीलेंट बेटा। तो आप इसका आंसर पहले मुझे लिखने दें, फिर लिखिएगा। अकॉर्डिंग, पहले मुझे लिखने दें, टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बेटा, इज सच दैट
it always opposes the change that produces it. ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, से लिखने की जरूरत नहीं है। हेंस इट बिकम साउथ पोल, वैसे ऊपर वो सवाल में लिखा हुआ है, पूरी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। बेटा ये सबको क्लियर है यहां तक बात? ओके करें। मेरा बच्चा दोबारा पूछे। नहीं नहीं, हाँ नहीं, हमेशा जो भी मैग्नेट देखो, अगर ये आ रहा है ना, तो अगर ये साउथ से आ रहा है तो ये साउथ बन के उसको रिपेल करे। हमेशा देखो रिलैक्स होकर इस बात को समझना कि इस प्रोसेस में ये मैग्नेट के मोशन को रेजिस्ट करती है। अगर मैग्नेट इज कमिंग इन, तो ऐसा क्या पोल बनता कि इसको रुकता? साउथ बनता। और जब ये जा रहा होगा तो ऐसा क्या बनता कि इसको रोकता? तो नॉर्थ। तो वो हमेशा ऐसा में पोल बन जाता है। वो हमने नॉर्थ नॉर्थ पढ़ा था, साउथ से भी यही काम होता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा बेटा, बोल रहा है कि मैग्नेट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, मैग्नेट मूवमेंट में, तो करंट को भी क्या होगा बेटा? करंट विल बी चेंजिंग क्या? डायरेक्शन करंट चेंज कर रहा होगा। इट वुड बी सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नेगेटिव। दोबारा समझें। बोल रहा है ये मैग्नेट कंटिन्यूस मोशन में अप डाउन मूव करता रहेगा। इसकी वजह से करंट को क्या होगा बेटा? करंट विल कंटिन्यूसली चेंज डायरेक्शन। इट विल बी सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नेगेटिव। छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? बाजी जीत जाएंगी, बरीरा जीत जाएगी। बाजी जीत जाएंगी, बाजी। बरीरा नाम है ना आपका? हाँ। हार कबूल नहीं है लड़के को। अबू बकर भाई, आप लास्ट क्लास में नहीं थे? मैंने एक बात बोल दी थी आपको। बी तक तो हो जाता है बर्दाश्त। ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा देखिए ना, व्हाट वुड हैपन टू द करंट है, इट वुड बी एन ऑल्टरनेटिंग करंट, बट वो लिखना जरूरी है, सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव। ठीक है। किसने कह दिया? बेटा पेपर 140 मार्क्स का होगा, अलग दिन होगा। पेपर 280 मार्क्स का होगा, अलग दिन होगा। 1 hour 45 minutes। पेपर 4 पढ़ा है बेटा, कैसे होगा? जो पढ़ा है बेटा उसमें से देता हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरा पढ़ाऊंगा, सब दूंगा। मॉक्स में सब होगा। 50% मार्क्स ले आइएगा, मैं आपको पास कर। 60 नंबर ले आइएगा आप 120 में से। ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो पढ़ा है आराम से 60 आप सिर्फ थ्योरी में ले आएंगे। आगे बढ़ जाए बॉस, चलें जी। आ जाए बेटा। सब लोग ने आ जाना है। अल्लाह भला करे। ये भी पढ़ने लगे तो बोले वायर वाला ना? वायर अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करें। एक और करा दूं ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है 246 पे। ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद वो पढ़ते हैं। 246 पे क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा, फिगर 7.1 shows the part of the torch. The torch does not contain a battery. The torch is shaken and this causes the magnet to move backward and forward through the coil. Explain why EMF is induced. क्या बातें हैं? बस। क्या करंट बोला हुआ है? तो यहाँ पे ईएमएफ तक ही होल्ड मार देंगे। ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। स्टेट वन वे इन विच वी कैन इंक्रीज द ईएमएफ। कटिंग ऑफ फील्ड लाइन चेंज, या तो नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर, अच्छा सकून से। इस केस में टॉर्च बनी हुई है। अकल का सवाल है, वैसे होगा मार्क्स की में यकीनन, अल्लाह होगा आप वाली बातें। पर इस केस में टॉर्च रेडी है बेटा। टॉर्च में कोयले भी फिक्स है, मैग्नेट भी फिक्स है।
तो अब क्या करूंगा बेटा, स्पीड ऑफ मोशन क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर है, वो भी होंगे बेटा कंफर्म आंसर मार्क्स की में लिखे में, बट एक केस सिनेरियो में लाजमी सी बात है, ये चीज प्रैक्टिकल अप्रोच है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, हमें चल जाएगा बट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा चलें जी, लास्ट बात है सुनिएगा। ड्रॉ द सिंबल ऑफ एलईडी बेटा। एलईडी बेटा एक डायोड होता है जिसमें से एरो कहां जा रहे होते हैं, बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोगों को बात जी। एलईडी बेटा लाइट इमिटिंग डायोड्स। एलईडी इज मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ लाइट देन फिलामेंट लैम्प। इस बात का सोबिया मतलब क्या है? सुभान सकून की बात है, बहुत आसान सी अयान। एलईडी ज्यादा एफिशिएंट है सोर्स ऑफ लाइट देन फिलामेंट लैम्प, इस बात का क्या मतलब है अयान? बबलू, एलईडी लाइट के लिए जरूर ज्यादा अच्छी है लैम्प के मुकाबले में, क्यों? तेरी ऐसी की तैसी। हाँ वेरी गुड, एनर्जी लॉस नहीं होती हीट में, फिलामेंट लैम्प तो गर्म होता था, एनर्जी कहाँ लॉस करता था। तो बेटा इसका मतलब है एलईडी हैज लेस एनर्जी लॉसेस। क्या कह रहे हो लड़कों? यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? इजी सीन है, रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके चले एक कौन, क्या चीज, ये एलईडी वाली बात। बेटा देखें, फिलामेंट लैंप, चले पूरी बात समझ लें, एक एलईडी है ठीक है, आपने पूछ लिया, चले दोबारा समझा। बैटरी है, दोबारा बैटरी है, बैटरी दे रही है बेटा 100 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, यहां पे भी बैटरी दे रही है बेटा 100 जूल एनर्जी। इसमें से लाइट निकल रही है 40 जूल्स की, इसमें से लाइट निकल रही है बेटा 90 जूल्स की। इधर 60 जूल्स क्या निकल रही है बेटा, हीट। इधर 10 जूल्स क्या निकल रही है बेटा, हीट। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो यूजफुल एनर्जी 40 है, टोटल एनर्जी कितनी है बेटा 100, मल्टीप्लाई भी क्या करूंगा 100, तो ये कितने परसेंट एफिशिएंट है 40%। इधर यूजफुल एनर्जी कितनी है बेटा 90, टोटल कितनी है बेटा, तो ये कितने परसेंट एफिशिएंट हुआ बेटा। इसमें जो लाइट काम की एनर्जी है वो कम है, हीट क्या है ज्यादा। एलईडी इस हिसाब से क्या हुई, ज्यादा एफिशिएंट हुई, कि वो अगर जितनी एनर्जी इनपुट ले रही है उसमें से ज्यादा हमारे काम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही। अगर हमें हीट चाहिए होती उस केस में कौन ज्यादा एफिशिएंट होता, लैंप, क्योंकि वो तो हीट दे ही नहीं पा रही। तो तभी बेकरी में क्या लगाएंगे, फिलामेंट लैंप, जहां समोसे गर्म रखने। दोबारा बेटा तू जोन आउट नहीं हुआ करना, बेटा मैं ये कह रहा हूं दोनों सूरतों में कितना इनपुट है बेटा 100 जूल्स। एक में यूजफुल कन्वर्जन कितनी हो रही है 40, तो ये कितने परसेंट एफिशिएंट हुआ 40%। एक में लाइट कितने जूल्स निकली 90, तो ये कितने परसेंट एफिशिएंट हुआ। एलईडी ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस क्या है, कम है, और इसमें एनर्जी लॉसेस क्या है। यहां तक बात क्लियर हो रही है, सबको क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी सीन है। चले, नहीं बेटा वो आज नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता वो कॉन्सेप्ट, आज एक सवाल ही और होगा, नहीं हो सकता वो, ज्यादा हो जाएगा। आ जाए बेटा, पेज नंबर 257 पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज वो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता वो आज, क्योंकि फिर टाइम नहीं है, वो फिर वो जल्दबाजी में खत्म हो जाए। चले लास्ट, जो इंडक्शन का लास्ट पॉसिबल सवाल आता है वो आता है डायग्राम का, ठीक है। तो जल्दी से बेटा जरा सा सब लोग बेटा, आखिरी सवाल है, जरा इंटरेस्टिंग है, 257 पे है सिर्फ इसका पार्ट, सब बढ़ा रहा हूँ रिलैक्स। इंड्यूस्ड करंट कैन बी फॉर्म्ड इन अ कॉइल ऑफ वायर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिस्क्राइब हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑफ वायर, ड्रॉ लेबल डायग्राम। आप सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, एक, कोई नहीं लिखेगा बेटा, ये सबके लिए होमवर्क है, सिर्फ आप इधर सुन लेंगे मेरी, ये पूरा सवाल सबका होमवर्क है, सिर्फ समझना है अभी। क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। लेबल डायग्राम में बेटा इसको आप इस साल के सिलेबस के हिसाब से या तो सेंसिटिव सेंटर जीरो मीटर लिखेंगे या आप गैल्वेनोमीटर लिखेंगे, दोनों अलाउड है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, कॉइल है, या इसको आप क्या लिखते हैं बेटा, सोलेनोइड लिखते हैं, ठीक है, मेरी स्पेलिंग को माफ कीजिएगा। और आपने क्या बनाना है बेटा, एक मैग्नेट बनाना है। ये तीन चीजें बना दी आपने। Sketch and label diagram and arrangement describe how to demonstrate the formation of induced element. Move the magnet in and out. Ammeter will show sensitive center, zero meter will show a reading. ये बात क्लियर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, यही पढ़ा है हम लोगों ने।
दो वेज जिससे इंड्यूस करंट बढ़ा सकता हूं, क्या कर सकता हूं बेटा? टर्न्स इन कॉइल बढ़ा सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बना सकता हूं, स्पीड ऑफ मैग्नेट बढ़ा सकता हूं। फिक्स है, यही बढ़ा है, यही आ रहा है, यही आता है बेटा। लेंस लॉ क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस। जब आप इसको यहां लिखेंगे तो याद करके लिखेंगे, ठीक है? आज मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, लाइटर नोट पे दूंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा। डिस्क्राइब हाउ लेंस लॉ अप्लाइज टू द एक्सपेरिमेंट। तो आप बोलेंगे जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंटर होगा तो कॉइल यहाँ पे कौन सा पोल बना लेगी? तो वो उसके मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो कौन सा पोल बना लेगी? और उसके मोशन को क्या करेगी? अट्रैक्ट अपोज करेगी। तो आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे बेटा? ये बात क्लियर होती है? अभी भी सुन, बुक्स बंद कर दें। बुक्स बंद, हाँ इजी है, मुझे पता है बेटा कौन सा, अब कब समझ आने लग गया ना। सुनते जाएं, सुनते जाएं। अच्छा, प्लास्टिक कचरा सवाल है। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी सब हम लोगों के सिलेबस में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों का होमवर्क है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। चलें। Explain why there is a current cutting of field line, change in magnetic flux, EMF is induced. Explain why one LED lights up when the magnet moves up in the coil and other LED lights up when the magnet moves down. तो जब नीचे मूव करेगी तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एक जलेगी। डायोड एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है। जब ऊपर जाऊंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरी जलेगी। दोनों साथ, क्योंकि डायोड अलाउ करंट टू फ्लो इन। याद रहेगी बात? जरा पुराना सवाल है, मैंने जबरदस्ती डाला था ये। अच्छा, एलईडीज आर ब्राइटर जब मैग्नेट फास्टर है। क्यों बेटा? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा हो जाता है जितनी ज्यादा कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होती है। ये बात सबको क्लियर होती है? अच्छा गाइज, अब मैं बताऊं या ना बताऊं? मैंने बेटा अभी बोला था, मैं अगली क्लास से बताऊं या ना बताऊं? एक काम याद रखना है आपने, अब से जो लेक्चर है, जैसे आज इंडक्शन, गंदी गंदी बातें नहीं करें आप लोग। किसकी? अच्छा जी, 225 पेज नंबर पे, पेज नंबर 225 पे ये सवाल वन ऑफ अ काइंड है, रिसेंट एग्जाम में आया तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। फिगर 9.1 shows an alternating current generator। भाई लोग, सब लोगों को क्लियर है? बाबा वगैरह सब ओके कर देना यार, सब लोग एक एक बार यस लिख दो। फिगर 9.1 shows an alternating current generator। Explain why there is a voltage induced in the coil when the coil is turned. Cutting of field line, change in magnetic flux, EMF is induced. Maximum। माइकल क्लियर है? जैक्सन, माइकल जैक्सन क्लियर है? अच्छा जी, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉइल हॉरिजॉन्टल, एबी में हॉरिजॉन्टल है, तो एबी में अगर लेफ्ट पे +6 है तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और वर्टिकल पोजीशन में हमेशा ईएमएफ क्या होता है? तो दोनों में क्या लगेगा? जीरो लगेगा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन जब होती है तो हमेशा ईएमएफ क्या होता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल में एक तरफ पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? यूं हो या यूं हो, हमेशा जीरो ही होगा। वर्टिकल में हमेशा जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल में चेंज होता है। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? बेस्ट हो गया बेटा, छोड़ दोगे। चलें जी। Both an alternating current generator and direct current motor contains a coil and brushes। फिगर बना के दिखाते हैं कि ब्रशेस और कनेक्टेड इन द एसी जनरेटर। तो अच्छा, हमारी फिगर दिखाती है कि ये ब्रशेस कनेक्टेड हैं एसी जनरेटर में। आप ऐसी फिगर बना दें और दिखाते हैं डीसी मोटर में क्या होता है। तो भाई डीसी मोटर में हम क्या लगाते हैं बेटा? बेटा मेरी राइटिंग ड्राइंग थोड़ी गंदी है, क्या लगाते हैं? स्प्लिट रिंग्स। और इसके साथ क्या लगाते हैं बेटा? जो फिर किसके साथ कनेक्टेड होते हैं बेटा? बस ये, बस 2 नंबर आ जाएंगे।
ये बैटरी है बेटा, ये हॉर्स शू नहीं है बेटा, ये स्प्लिट रिंग्स है। ये हमारे पास कार्बन ब्रशेस हैं। लेगो में, हाँ। यस। लीगो नहीं होता बेटा, लेगो होता है। हाँ, लेगो से नहीं खेला कभी? मजा आता है। हाथ गुम हो जाते हैं, यस। आई आई हैड फिगर्स जिनके हाथ कनेक्ट, हाँ नहीं नहीं, बल्कि गुम हो जाते थे। बेटा मेरे घर में तो बड़ा मसला, हम लोग तो काउंटिंग करते थे। हम- खैर, स्टेट वाई देयर इज अ फोर्स ऑन द साइड ऑफ द कॉइल इन द डीसी मोटर। क्यों होती है फोर्स बेटा? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सीलेंट बेटा। सबने पढ़ाई कर ली है सिवाय जतिन के। समझ आ रही है बात? मेरा बच्चा डीसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर यहाँ बनी हुई है। एक मिनट बेटा, डीसी मोटर के अंदर क्यों फोर्स लगती है? क्योंकि ये करंट करंट होता है इसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर किधर पड़ा होता है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो वो हमेशा क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। स्ट्रेट बोला है, अगर एक्सप्लेन बोलता तो मैं बोलता अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तुम लोग को स्टेट नहीं पढ़ा होगा उस जगह। एक्सपीरियंसेस। सब लोगों को क्लियर है? लुबाबा, आयमन, हसन, हैदर, दुआ, अलिशबा, अलिशबा कैसी है बेटा? आप ठीक हैं? जैनतफ, अजमा बेटा, ऑल गुड, ऑल मेक सेंस? अहमद हसन कैसे हो बेटा? ठीक हो? अबीरा, ऑल गुड? चले माइक्रो। मिड्स की तैयारी अच्छी करें बच्चों। ऑल गुड, ऑल बिग भाई, क्लियर है? चले, इतना टाइम नहीं है बेटा, आगे बढ़े। बहुत सारे हो गए थे। मेजर मुझे जो रह जाएंगे ना, मुझे एंड में बता भी दीजिएगा। आई थिंक करते हैं, ये भी बहुत खतरनाक सवाल है। बहुत खतरनाक है वो। अभी अभी तुम लोग इतने बड़े नहीं हुए। अच्छा जी, पेज नंबर 263 पे आ जाए। आई थिंक ये नहीं गया था 263, अभी करेंगे। ये नहीं गया था 263, वो आज करना है, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, ये वाला इस जैसा एक सवाल में, सवालों में कंफ्यूज हो गया हूँ। 263, हाँ मैं क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो गया। ये सवाल ही तो करना था आज। तुम लोग बोल रहे हो किया था, मैंने कहा नहीं किया, वो वाला सवाल इंक्रीज वाला नहीं किया, यही सवाल था। तुम लोगों ने किया, मैं वही तो परेशान हो गया था। हाँ ये तो नहीं करा, ये करा दिया था चार्ट। नहीं नहीं कराया ना, ये सवाल, यही तो सवाल है मेजर। जून 2015 का। फिगर 6.1 shows an alternating current generator. The coil rotates and alternating EMF is induced in the coil. Explain why the EMF is induced. एक मिनट सर, ईएमएफ क्यों आया? मोबाइल दे। ईएमएफ क्यों आया बेटा? व्हाई देयर इज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड? बताएं बताएं क्यों हुआ है भाई? शाबाश बेटा, कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
लिख लो भाई। एक्सप्लेन व्हाई ईएमएफ इज समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव। नहीं बेटा, मैंने अभी बताया, तुम लोग लिखा भी था। कॉइल कट्स वन वे एंड देन कट्स द अदर वे। यही मार्क्स स्कीम में है यार, वाकई। एक तरफ कट करती है फिर दूसरी तरफ कट करती है, बस इसको अंग्रेजी में। हाँ, मतलब यूं कट करेगी, ये वाली साइड पहले नॉर्थ की तरफ आएगी, फिर वो वाली साइड नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। हाँ वही मतलब है, जैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे। पर ये आई थिंक बेस्ट आंसर है, कॉइल कट्स वन वे एंड देन कट्स द अदर वे। ये लिख देंगे तो आई थिंक सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। वो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में लिखवाया। पढ़ा लिखा बच्चा है ना। हाँ वो भी सही है यार, गलत नहीं है। वो भी सही है यार। यार देखिए ना, अगर यहीं पे एक्सप्लेन हो जाए तो फिर तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि अभी वाई ईएमएफ एक नंबर का है, तो वो एक है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ये क्या लिखवाया था, पढ़ लो दोबारा। मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ कॉइल जब रोटेट होती है तो एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। यही वो आंसर है, ठीक है, उसका छोटा वर्जन है ये बेटा। क्या? ये ज्यादा बेहतर है इस सवाल के लिए। वो वो 2 नंबर वाले सवाल के लिए भी लिखवा रहा हूँ, फिक्र नहीं करो बेटा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। अच्छा, चेंजेस आर मेड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वन एट अ टाइम। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को क्या रहे फर्क पड़ेगा? नो चेंज, एक्सीलेंट। मोर टर्न्स इन द कॉइल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ईएमएफ? फ्रीक्वेंसी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई चेंज नहीं होगा। अगर कॉइल को फास्टर टर्न करूंगा तो क्या होगा? इंक्रीज ईएमएफ भी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी। शाबाश, इस बात को 2 बार और समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। अगर हमारे पास बेटा सिर्फ टर्न्स बढ़ाऊं या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं तो ईएमएफ तो बढ़ता है, बट टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड भी चेंज नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड और टर्न्स बढ़ाने से सिर्फ ईएमएफ बढ़ता है, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और ईएमएफ भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड भी ज्यादा होंगी और ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पर सेकंड पर यूनिट टाइम ये कटिंग ऑफ फील्ड लाइन भी ज्यादा हो जाएंगी। कोई टेंशन की बात तो नहीं है। फ्रेंड्स बेटा, ये जो हम लोगों ने लगाए हुए थे ना, जैसे अभी इस डायग्राम में 4 लगे हुए हैं, अभी अब इसके ऊपर 5 6 ये जो आर्मेचर हैं, ये कॉइल्स और ज्यादा लगाते जाएं तो और ज्यादा कटिंग चलती रहेगी। तो ये इसको कहते हैं टर्न्स। 100% क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल जीरो टेंशन के साथ बताएं बेटा। टर्न्स और नहीं 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 नहीं, टर्न्स अलग चीज है, ग्राम तो कुछ है ही नहीं। अक्टूबर नवंबर 2023 में सवाल आया था, 268 पे आपके पास है। फिर एक शदीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराना है यार। किसको टाइम है? नहीं नहीं, अभी इसका सिर्फ पहला वाला पार्ट करा रहा हूँ, ये नजर आ गया। स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट लेबल पी एंड क्यू। पी का क्या नाम है बेटा? क्यू का नाम क्या है? स्लिप रिंग्स। हाँ, ये डबल है ना तो बेटा, 2 होते हैं तो स्लिप रिंग्स होते हैं। वो यूं आधे आधे हुए स्प्लिट हुए हुए होते हैं। अच्छा, रिलैक्स होके अब सिर्फ सुन लें, घर जाके लिख लीजिएगा, अभी लिखा है, दोबारा क्या लिखेंगे। पर्पस ऑफ पी एंड क्यू मांग रहा है। पी क्यू क्या है? स्लिप रिंग्स है। पी क्या है? उर्दू में कार्बन ब्रशेस का पर्पस क्या है? स्मूथ स्लाइडिंग कांटेक्ट देना, लिब्रिकेट करना ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। और क्यू का काम अभी आपने लिखा है कि वर्टिकल पोजीशन पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। ये स्लिप रिंग्स का आंसर है। यही पर्पस मैग्नेट का भी पूछ जाता है, यही पर्पस जितने लिखवाएं इससे बाहर नहीं आ सकता, ये सिलेबस की हद में यहीं तक आ सकता है। तो ये सवाल सिर्फ आज कराने का मकसद ये था कि इस बात को रियलाइज करें कि जो हमने लिखा है वो फालतू में नहीं लिखा, क्योंकि अभी तो कोई सवाल ही नहीं किया उसका। बच्चे बोले चल पागल हो गए टाइम से, अगर ऐसा नहीं है बेटा, वाकई आता भी है पेपर में, ठीक है। अभी रुक जा, कहाँ जा रहा है भाई?